मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच के तश्कील पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने नोट में लिखा कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से वो अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने ये मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पूरी वजाहत से कहते हैं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नोट की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में रिवाज था कि बेंच की तश्कील और दीगर अमूर में सीनियर जजों से मशवरा लिया जाता था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मुतवातर जस्टिस उमरता बंदयाल से मुशावरत करते थे। जस्टिस गुलजार ने हर आईनी मुकदमे में जस्टिस बंदयाल को सरबराही दी या उन्हें बेंच का हिस्सा बनाया, लेकिन जब से जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने सीनियर जजों से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी है। ना मुझसे मुशावरत की जाती है, ना सीनियर जज सरदार तारिक मसूद से पूछा जाता है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या अपने चुनिंदा एहलकारों के जरिए चलाए। जजों की हैसियत का अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस ने कभी फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया। जजों की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन में एवन फील्ड पहुँच गए। कहा कि माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। MD IMF को बताया है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे, मेरा भी उनसे राब्ता है। हुसैन नवाज ने लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जल्द दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में 2 हफ्ते क़याम कर सकते हैं। वो कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और माशी तावन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते में G20 इजलास बुलाने की मुखालफत की। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के कलीदी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन के सदर, ब्राज़ील के सदर और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मुलाकात। इससे कबल वज़ीर आज़म की पेरिस में सदारती महल आमद पर फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और बिजनेस फोरम से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत मुतवक्किल। पहले भी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। आसिफ जरदारी का वादा। कहा कि मिसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है, वो मिसाक मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। टेक्सटाइल और ख़जाने का वज़ीर सनतकारों से होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने तो क्रिकेटर को भी मिसाक मईशत का मशवरा दिया था, लेकिन वो समझ नहीं सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बनी हुई है, सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, अब कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान अलकायदा, दाइश, हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे।
भारतीय वजीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का एलामिया। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्विस नासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्द प्रॉक्सीज की भी मजम्मत की। एलामिया में पाकिस्तान से कहा गया कि भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसके ज़ेर असर कोई इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। एलामिया में कहा गया कि अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अमेरिका ने लड़ाका तैयारों के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भारत को देने, सेमीकंडक्टर प्लांट में $800 मिलियन की अमेरिकी सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। खलाई मंसूबों में ताउन और हदफ को निशाना बनाने वाले मुसल्लह ड्रोन्स भी भारत को मिलेंगे। आज व्हाइट हाउस का जो बयान आया वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमेरिका के लिए तो जंगी इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अमेरिकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया पर रद्द अमल। कहा कि इस खित्ते में दहशतगर्दी के बीज होने में अमेरिका का भी बड़ा किरदार है। अमेरिका की स्ट्रेटजी स्टेक्स हमारे हमेशा कमर्शियल होती हैं। हम अमेरिका के लिए 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ने इस खित्ते में 40 साल में 2 नाकाम मदाखलतें की। अमेरिका की विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से चीन, रूस और पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे अख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। ये भी देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल किए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस मंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दे सकती है, मगर फौज को सिविलियंस की हवालगी में ठोस बुनियाद नहीं दी गई। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए फौजी अदालत गैर मामूली हालात में ही फाल हो सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये उनके इल्म में नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये हो कि आजकल जंगी हालात हैं। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। क्या किसी और मुल्क में भी फौजी अदालतें हैं? क्या किसी और मुल्क में भी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। बताया जाए सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जो क्राइम रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। ये भी बताया जाए कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है और मंजूरी पर सिविलियन को हवाले किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ने अपने इख्तितामी दलाइल में कहा कि सिविल अदालतों के फाल होते हुए सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल गैर आईनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म। जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं। जो गैर जमहूरी सियासतदान जो 30 साल गैर जमहूरी सियासत करते आ रहे हैं, सिर्फ तब उनको जमहूरियत याद आती है जब वो हमारा जिना हाउस और GHQ पे हमला आवर हो चुके हैं। I believe it's too little too late, Janabi Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the right of the state of Pakistan. वरना तो फिर आप वो ताला लगा दें।
अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाम लिए बगैर गैर जमहूरी सियासतदान करार दिया और कहा कि उन्हें जमहूरियत तब याद आई जब जिन्ना हाउस पर हमला हो चुका था। पाकिस्तान पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जवाब दे रहा है। उम्मीद है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पर काबू पा लेंगे। रियासती इदारों पर हमला करने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। बिलावल ने शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। गवाही देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। मजीद कहा कि सिला मुतासिरीन के फंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अंदेशा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला भी 14 मई को इलेक्शन वाले फैसले के अंजाम से दो चार न हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली से खिताब। कहा कि जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बाज़िद है, फैसले करने को तैयार है। जब काजी फाइज ईसा ने आइनी और कानूनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। इन दोनों वकला ने पिटीशन से पहले एक फितने से जमान पार्क में और फिर चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की। मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो इनमें क़ुव्वत नहीं होती। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजों को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। अदालतें या जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। जो आर्मी तनसीबात पर हमलावर होगा तो उसका ट्रायल ट्रैफिक कानून के तहत नहीं, आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डाटा जमा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 42 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड और 1247 मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर हैं। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा भी कर दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के बाद 281 खानदानों का हुकूमत से राब्ता। 193 DNA सैंपल जमा किए जा चुके हैं। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशें वतन वापस लाई जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की तफसीलात से कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5 साल में मिलने वाले डेटा के मुताबिक किसी को शाज़ नादिर ही सज़ा हुई है। वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगी। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश 5 जिंदगियां ले गई। टाइटन आबदोज़ की मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी आबदोज़ में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। कहा कि अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज़ में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फीट दूर आबदोज़ का मलबा दरियाफ्त किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जिन आवाज़ों के सिग्नल मिले थे वो आबदोज़ का तबाहकुन धमाका हो सकता है। साने में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा कि शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इज़हार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। मारूफ बिजनेसमैन हुसैन दाऊद, कुलसूम दाऊद और उनके ख़ानदान की जानिब से हुसैन दाऊद के साहबजादे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। एक बयान में कहा कि उनके प्यारे बच्चे ओशन गेट के टाइटन आबदोज़ पर मौजूद थे जो ज़ेर समंदर गर्क़ाब हुई। वफ़ात पाने वालों और हमारे ख़ानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। हम नेक तमन्नाएं रखने वालों के शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं।
हमें मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और सपोर्ट इस नाकाबिल तसव्वुर नुकसान को बर्दाश्त करने में हमारे लिए मददगार साबित हुई है। बयान में मजीद कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। टाइटन आबदोज में मौजूद दीगर मुसाफिरों के खानदानों से भी इजहार अफसोस करते हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। IMF आज़ाद इदारा है जो अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत, कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। हम किसी को तनहा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। सैलाब की तबाहकारियों में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन किया। कोरोना में 8 करोड़ वैक्सीन डोज पाकिस्तान को फराहम की। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी ने कहा है कि मुआशी बहरान का जवाब मुआशी ही है, सिफारती नहीं है। सियासी रहनुमा अपनी नाअहली दूसरों पर डालते हैं या साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हमें अपना घर ठीक करना होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी ने कहा कि अगर वजारत ख़जाना इतनी नाअहल है कि मुआशी अहदाफ पर अमल नहीं कर सकती तो सिफारतकारी से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर जियो पॉलिटिक्स है तो वज़ीर ख़जाना अमरीकी सफ़ीर से क्यों मिलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुरी जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के मचल की जमा कराने की हिदायत। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली थी। सेशन कोर्ट ने 3 रोज़ कबल शाह महमूद और असद उमर की जमानत खारिज की थी। चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी की करप्शन केस में 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। उकाड़ा सड़क तामीर केस में शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। कराची में मेयर के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मेयर कराची का फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ा और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। इलेक्शन कमीशन किस तरह आम इंतखाबात करवाएगा। हाफिज नेबुल रहमान ने कहा कि कराची के हक पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को खबरदार करना चाहते हैं कि नताइज दुरुस्त करना होंगे। मरीम नवाज से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी के दरमियान वसीतर सियासी इत्तेहाद पर गौर किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। बलोचिस्तान को नौजवानों की तरक्की अवलीन तरजीह है। घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 3 घंटे दोपहर। जाहिर सी बात है गर्मी है, कारोबार पे असर पड़ता है। घर पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चलते। कराची में चंद इलाके हैं जहाँ पे लाइट आती है। इतना बुरा हाल है कि मुश्किल से 12 घंटे के अंदर जो ना 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट मिलती है हमारे। गर्मी बढ़ते ही कराची की बत्ती गुल हो गई। शहर भर में शदीद लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिया बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसिर है। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है। लाहौर में भी शदीद गर्मी, हब्स और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। लेस्को ने 2 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल देकर बिजली 4 से 6 घंटे बंद करना शुरू कर दी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। लाहौर में अस्पतालों की इमरजेंसी में डायरिया और हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ने लगे। मियो अस्पताल में यौमिया 200 से ज़ायद मरीज लाए जा रहे हैं। चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए PCB इलेक्शन कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास 27 जून को तलब कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाब के लिए इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दिन 2 बजे होगा। और स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनिफाइड बैडमिंटन विमेंस डबल में फायजा नासिर और नाहीन खान ने सोने का तमगा जीता। यूनिफाइड मेंस डबल बैडमिंटन में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल। नौशरवान आरिफ और तलहा आसिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया।